सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में यूपीएससी के बारे में पढ़ा था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंडिया में, जो स्टैब्लिश की गई है अंडर आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कंडक्ट कर दिया एग्जामिनेशन और रिक्रूट करती है बहुत सारे पर्सनल को स्टेट लेवल के सिविल सर्विसेज में, ठीक है, स्टेट लेवल और बाकी रिलेटेड पोस्ट में भी, ठीक है, सिविल सर्विस भी और बाकी रिलेटेड सेंट्रल स्टेट पोस्ट, ठीक है। तो ईच जो इंडियन स्टेट है उसकी एक अपनी एसपीएससी है, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो रिक्रूटमेंट और सर्विस रिलेटेड मैटर्स जो है इंडिपेंडेंटली देखती है, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये है। देखो की फीचर जो है ना, जैसे सेंटर में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे ही स्टेट में जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। इसके कुछ की फीचर देखिए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है, एस्टैब्लिश किया गया पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 315 टू 323, ठीक है। जो आउटलाइन ये आर्टिकल्स जो है 315 टू 23 ये आर्टिकल आउटलाइन करते हैं कैसे फॉर्मेशन, कंपोजिशन, इसकी फंक्शनिंग, पावर, ठीक है। ऑटोनॉमी देखो एसपीएससीज जो है ना इंडिया पे, स्टेट पीएससीज जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडीज है और वो फंक्शन जो है ऑटोनॉमली करती है विद इन जो फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ, ठीक है। जुरिस्डिक्शन की अगर बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल है सर्विसेज और पोस्ट जो है अंडर स्टेट गवर्नमेंट, इसके जो पर्टिकुलर स्टेट है उसके टेरिटरीज में, ठीक है। उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो सिमिलर है जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की है, जो पूरे इंडिया में है, और यही जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है लिमिटेड टू ये स्टेट लेवल में, ओके। अब कंपोजिशन की बात करें, देखो चेयरपर्सन है, देखो हेड जो होता है एसपीएससी का वो एक चेयरपर्सन होता है जो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। याद रखना गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन उसको हटाने के लिए जो है प्रेसिडेंट हटा सकता है, ठीक है। कमीशन जो है वो कंप्राइजेज ऑफ, मतलब एक चेयरपर्सन है और कुछ मेंबर्स होते हैं जो जिसका नंबर जो है वो भी गवर्नर के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, स्टेट बाय स्टेट का होता है। लेकिन एटलीस्ट जो हाफ ऑफ द मेंबर हैं उनकी मस्ट भी जो है 10 साल का जो है सर्विसेज में एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रोल्स में। टेन्यूर देखो या तो 6 साल के लिए काम करेंगे या अंटिल जो है एज उनकी 65 होती चेयरपर्सन और मेंबर्स की, ठीक है, जो भी अर्लियर होगा। रिमूवल देखो मेंबर रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर ए रीजन लाइक मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी, लेकिन उसके लिए जो इंक्वायरी होगी भाई सुप्रीम कोर्ट, उस इंक्वायरी जो है वो उसका जो है वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे, ठीक है, उसका रिजल्ट। फिर कैसे देखो फंक्शन क्या है रिक्रूट में, देखो कंडक्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंटरव्यूज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट लेवल पोस्ट के लिए, जैसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, स्टेट पुलिस सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस है, या बाकी ABCD जो ग्रुप पोस्ट है स्टेट गवर्नमेंट की। एडवाइजरी रोल भी है, देखो एडवाइस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे किस तरीके से को मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट किस तरीके से किसी को जो है अपॉइंट करना है, अपॉइंटमेंट के लिए प्रिंसिपल्स, प्रमोशंस के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल्स फॉर बनाते हैं ना, एडवाइस करते हैं किस प्रिंसिपल्स पे, किस आधार पे इसको अपॉइंट किया जाए, प्रमोट किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, फ्रेम और अमेंड करते हैं बहुत सारे रिक्रूटमेंट रूल्स, ठीक है। डिसिप्लिनरी में देखो रिकमेंडेशन करती है डिसिप्लिनरी एक्शंस पे, जैसे सस्पेंशन, डिसमिसल या फिर कोई भी पेनल्टी जो स्टेट गवर्नमेंट उसके एम्प्लॉय को देनी चाहती है, ठीक है, इनसे जो है रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। हैंडलिंग देखो एडवाइस करती है जब प्रमोशन किसी ऑफिसर्स की जाती है हायर स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट पे, तो वो क्या है, इनसे एडवाइस ली जाती है, ठीक है। सर्विस कंडीशन देखो चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं किसी की सर्विस कंडीशन में, उसकी लीव पे, पेंशन या दूसरे बेनिफिट में। कंसल्टेशन फॉर अपॉइंटमेंट देखो एसपीएससी को कंसल्ट किया जाता है, पूछा जाता है जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन या ट्रांसफर की जाती है ऑफिसर्स की विद इन स्टेट सर्विसेज में। स्पेशल रिक्रूटमेंट ऑन रिक्वेस्ट जो है एसपीएससी जो वो स्पेशल रिक्रूटमेंट भी कंडक्ट करवा सकती है सर्विसेज की, लोकल बॉडीज़ में, पब्लिक से सेक्टर एंटरप्राइजेज में, या बाकी कोई भी स्टेट लिंक इंस्टीट्यूशंस में। एनुअल रिपोर्ट देखो एक सबमिट करती है एक एनुअल रिपोर्ट गवर्नर को, जिसमें डिटेल दी जाती है उनकी एक्टिविटीज़, उन्होंने क्या क्या किया, स्टेट रिक्रूटमेंट क्या कौन कौन रिक्रूट किए, वो सारी एक रिपोर्ट बना के जो है वो स्टेट लेजिस्लेटर जो है गवर्नर जो है ये गवर्नर को देते हैं एसपीएससीज, और गवर्नर जो है वो जाके किसको देता है, लेजिस्लेचर के सामने रखता है, ठीक है। अब रिलेशनशिप विद देखो गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है ना वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जो मेंबर ऑफ जो है एसपीएससीज है। अब स्टेट लेजिस्लेचर डिस्कस करती है एनुअल रिपोर्ट जो है एसपीएससीज, इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। तो गवर्नमेंट जो है वो उसको जनरली ये रिक्वायर्ड होता है कि वो एसपीएससी से जो है वो किसी भी मैटर में जो है कंसल्ट करें, उनसे एडवाइस लें, उनकी सलाह लें, जब कोई रिक्रूट कर रहे हैं, किसी को रिक्रूटमेंट रिलेटेड है या कुछ किसी की सर्विस रिलेटेड है, ठीक है। होवेवर जो एसपीएससीज की जो एडवाइजेज है ना, वो रिकमेंडेशंस कह लो, एडवाइजेज कह लो, वो एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है उन पर, वो मानना चाहें तो चाह सकते हैं, नहीं मानना चाहे तो नहीं मान सकते स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट सेफगार्ड कैसे देखो
एक तो टेन्यूर जो है वो रिमूवल का प्रोटेक्शन देखो, रिमूव किया जा सकता है उस प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर के द्वारा नहीं किया जा सकता। प्लस जो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होगी, ठीक है, अगर इंक्वायरी में दोषी ना माना गया तो नहीं किया जाएगा, अगर माना गया तो होगा। तो एक बड़ा मतलब सेफ गार्ड है, ठीक है। रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट अप्रूवल चाहिए, ड्यू प्रोसेस फॉलो करके। फाइनेंशियल देखिए एक्सपेंसेस जो है एसपीएससीज के, वो स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज किए जाते हैं, मतलब वोटिंग की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो इंश्योर करते एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। पोस्ट रिटायरमेंट रिस्ट्रिक्शन, मेंबर्स को अलाउड नहीं किया हो कि वो फर्दर किसी अंडर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो है फर्दर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करें आफ्टर उसके टाइम। और ये क्या है, मेंटेन करता है इम्पार्शलिटी ड्यूरिंग सर्विसेज, क्योंकि उनको कोई लेवरेज नहीं दी जाएगी ना। कुछ लिमिटेशंस भी हैं पब्लिक सर्विसेज में, जैसे लाइक यूपीएससी जो रिकमेंडेशन है एसपीएससीज की, वो बाइंडिंग नहीं है स्टेट गवर्नमेंट पे, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, सिर्फ स्टेट सर्विसेज के मैटर में ही एसपीएससीज बोल सकते हैं, बाकी नहीं। और पावर जड़ी है वो नॉट एक्सटेंड, वो सेंटर या दूसरी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के ऊपर उनकी पावर नहीं है, ठीक है। डिपेंडेंसी एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जो ऑपरेशनल मैटर हैं एसपीएससीज के, वो ऑफन रिक्वायर होती है अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर, जो इनकी लिमिट, इनकी अथॉरिटी को कहीं ना कहीं लिमिट करते हैं। मतलब जो भी ऑपरेशनल मैटर्स या पैसों से रिलेटेड कोई मतलब कोई मैटर है ना, उनको उसका स्टेट लेजिस्लेचर से उनका अप्रूवल चाहिए। तो ये अप्रूवल जो है ना कहीं उनकी ऑटोनॉमी को लिमिट करता है। डिले इन रिक्वायर, देखो प्रोसीजरल जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है सरकारी कामों में तुमको पता है, और रिसोर्स की जो कमी होती है, चीज़ों की, मैन पावर की या फिर लॉजिस्टिक की, तो एसपीएससी जो है ना वो बहुत फेस डिले करते हैं बहुत बार एग्ज़ाम कंडक्ट करने में या वैकेंसी भरने में। बहुत बार आपने देखा होगा कि स्टेट पीसीएस से पीएससीज के एग्ज़ाम्स जो हैं वो डिले हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी होता है, ओके। इसमें जो है और कोई अगर चीज़ है, हमने इंडिपेंडेंसी कैसे मेंटेन करता है, क्या रोल है, क्या लिमिटेशंस हैं, किस तरीके से रोल जो प्ले करता है, वो हमने सारा पढ़ा, ठीक है। देखो एक होता है, एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, एक चीज़ मिस आउट हो गई शायद, एक होती है जॉइंट है जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, JSPSC, ठीक है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या होता है, दो से ज़्यादा, ठीक है, 2 या 2 से मोर मतलब ज़्यादा जो है, जब स्टेट्स जो हैं वो क्या करें कि रिक्वेस्ट करें, तो पार्लियामेंट क्या करती है, एक एक्ट के थ्रू जो है स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न रिक्वेस्ट, जब स्टेट लेजिस्लेचर जो है रिक्वेस्ट करती है, तो पार्लियामेंट एक एक्ट के थ्रू जो है एक जो है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकती है, ठीक है। उसके चेयरमैन मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और वो भी टर्म जो है 6 साल और 62 ईयर जो भी पहले होगा वो करेंगे, ठीक है। सस्पेंड या रिमूव भी प्रेसिडेंट के किया जाता है, रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को लिख के देते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अभी रिक्वेस्ट पे, ठीक है, कभी कभी जो है यूपीएससी भी जो है इनका काम कर सकती है, अगर जो है यूपीएससी को जो है गवर्नर किसी स्टेट के जो है गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो यूपीएससी भी जो है ये चीज़ें काम कर सकती है, कोई एडवाइजरी रोल या फिर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने, रिक्रूटमेंट रिलेटेड, वो भी हो सकता है। लेकिन ये JSPSCs का जो है ना, जो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो है रिक्वेस्ट जब 2 या 2 से ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं सेंटर से, तो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर्स, तो ये बनाया जा सकता है, ओके। एक ये था बस, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी है पंजाब और हरियाणा की एग्जांपल है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी तो 1966 में जो है एक ऐसी बनाई थी, ठीक है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो नेक्स्ट यूनिट में हम लोग जो है एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो 10 मिनट की वीडियो है, जो उसमें हम लोग कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अंदर आती है बताओ मेरे को फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल 280 किसके द्वारा होती है, वो सारी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू, गुड बाय।